आज की वीडियो में हम लोग औसत निकालना सीखेंगे। औसत में तरह तरह के प्रश्न ले आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि औसत, माध्य और माध्यिका में क्या संबंध है। औसत को माध्य के नाम से भी जानते हैं, जबकि माध्य को सांख्यिकी में प्रयोग किया जाता है। माध्यिका को भी सांख्यिकी में प्रयोग करते हैं। औसत को हम लोग एवरेज, माध्य को मीन, माध्यिका को मीडियन और एक माध्यक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग डेटा के आधार पर समझते हैं कि औसत, माध्य और माध्यिका में क्या संबंध है। इसके लिए हम दो उदाहरण लेके आए हैं, देख ही रहे हैं। पहला उदाहरण है 2, 9, 18, 22, 45, 70 और 90। ये संख्याएं लिए हैं हम। इन संख्याओं में कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से अगर घटाते हैं तो उसमें अंतर जो आएगा सभी में समान नहीं है। इस डेटा को हम बढ़ते क्रम में रख दिए हैं पहले से। एग्जाम में तो डेटा इधर उधर करके दिया जाएगा, लेकिन हमने इसको बढ़ते क्रम में पहले से ही लिख दिए हैं। अब 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 आएगा, 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 आएगा, 45 से अगर 22 को घटाते हैं तो 23 आएगा। यानी आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को घटाएंगे तो सब में अंतर अलग अलग आएगा। लेकिन दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को घटाएंगे तो उसका अंतर बराबर आएगा। 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33। इसलिए कि ये सभी विषम संख्याओं को मैं लिया है और लगातार विषम संख्याएं हैं। ये संख्याएं लगातार विषम संख्याएं हैं, तो इसमें अंतर और इसमें अंतर, ये दोनों डेटा में अंतर समझ गए आप। अब हम दोनों डेटा पर हम औसत, माध्य और माध्यिका की जांच करते हैं कि इनका मान क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर देखते हैं। अगर इस समझ लेते हैं पहले औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है। औसत निकालने का फॉर्मूला है कि सभी संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या मतलब संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। इसको हम लोग सांख्यिकी की भाषा में हम लोग माध्य कहते हैं, जिसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में सिग्मा एक्स बटा में एन लिखते हैं। सिग्मा एक्स जो है ये चरों की संख्या होती है, चरों की संख्या का योग। सिग्मा का मतलब होता है योग, इसका मतलब होता है योग, सिग्मा जिसको हम लोग कहते हैं। और एक्स जो होता है चर, इसको हम क्या कहते हैं, चर, ठीक है। तो ये x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 के रूप में हम लोग लिखते हैं, तो इसलिए इसको सिग्मा एक्स कहा जाता है। और n जो है इन चरों की संख्या है, यानी कितनी संख्याएं हैं ये। तो ये संख्याएं 7 हैं, तो इसको हम 7 लिखेंगे। तो दोनों का फॉर्मूला एक ही है, बस ये सांख्यिकी में हम इस तरह लिखते हैं और बाकी औसत के चैप्टर में हम लोग इस तरह लिखते हैं। अब हम चलते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखते हैं। 0, 0, 5, 2, 7, 7, 8, 15, 15 और 9, 24, 24 और 2, 26, 26 का 6, शेष बचा 2, हासिल 2 बचा, 9, 2, 11, 11, 7, 18, 18, 4, 22, 22, 2, 24, 24, 1, 25। ये हो गया 256, ठीक है। और n का मान कितना है, 7 है। ये संख्याएं 7 दी गई हैं, इसलिए हम 7 से इसमें भाग दे देंगे। भाग देंगे तो क्या आएगा, माध्य 7 या 21 और 4 बचेगा, 46 हो जाएगा। तो 7 42, भाग देते हैं, दशमलव में जाएगा ये। तो 7 का 21 हो गया, 4 बचा
ऊपर उतर के आए 6, 7 42, 4 दशमलव देंगे, 0 होगा, 7 5 35, 5 बच गया, फिर 50 हो जाएगा, 7 7 49, यानी 36.57। इसका माध्य क्या होगा? 36.57। इसको हम लोग औसत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लिए। चलिए अब हम इसका माध्यिका निकालेंगे। औसत निकाल लिए, माध्य निकाल लिए, दोनों एक ही चीज होता है। अब हम निकाल लेंगे इसका माध्यिका। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या है? सांख्यिकी में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है कि संख्या को, मैंने दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, यानी बढ़ते का मतलब होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिख लीजिए, या घटते क्रम का मतलब अवरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही का मतलब कहें तो असेंडिंग नंबर होता है, ठीक है, और अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग नंबर। ठीक है, तो इस रूप में हम लोग लिख लेते हैं। तो हम पहले से ही उसको बढ़ते क्रम में लिख लिए हैं, यानी आरोही क्रम में। अब हम क्या करते हैं कि गिनते हैं कि ये संख्याएं कितनी है। तो 7 है, तो क्या करते हैं कि आधा आधा बांट देते हैं, आधा बाईं तरफ आधा दाहिनी तरफ। अगर दोनों निकल जाता है तो ठीक है, अगर बीच में कुछ बच जाता है तो वही माध्यिका होती है। 3 निकाल दिए हम इधर, 3 निकाल दिए इधर, बराबर बराबर दोनों तरफ बांट दिए, बीच में बच गया 22, यही माध्यिका हो जाता है। अगर संख्याएं सम में हो, ये तो 7 है, विषम में है, ये संख्याएं कितनी है? 7 है, जो कि विषम में है, तो इसमें 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, बीच में एक अकेला बच जाएगा 22, यही माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 11 लेते हैं तो 5 दाहिनी तरफ 5 बाईं तरफ निकाल देंगे, बीच में जो बचेगा वो माध्यिका हो जाएगा। लेकिन कहता है कि अगर ये सम में हो, जैसे 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो संख्या में, तो क्या करते हैं, आधे इधर बांटेंगे तो बीच में 2 बच जाएगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं इसी में 90 को अगर मान लीजिए कि हम लोग डिलीट कर दिए, 90 को गायब कर दिए, तो कितना बच जाएगा आपका? 6 बचेगा। तो 6 बचेगा, तो आधे आधे अगर हम बांटते हैं तो बीच में कोई भी संख्या नहीं बचेगी, 3 इधर हो जाएगा और 3 उधर हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में हम माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, एक इधर से ले लेते हैं और एक इधर से ले लेते हैं, 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, बीच में बच जाएगा 18 और 22। इसको जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद इसमें 2 से हम भाग कर देते हैं, तो 8 2 10 के 0, हासिल 1 2 1 3 1 4, 42 हो जाएगा। और 42 में हम 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा? 21 आएगा। ठीक है, यही 21 इसका माध्यिका हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए हम इस डेटा पर समझ लिए। अब हम समझते हैं इस डेटा पर, जिसमें आगे की संख्या से पीछे वाली संख्या को घटाते हैं तो सभी में बराबर अंक आता है। तो अब हम इस पर जांच करते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें तो देख लिए माध्यिका अलग आया, माध्य अलग आया, यानी औसत अलग आया। लेकिन अब हम जांच करते हैं इस संख्या पर। सबसे पहले हम लोग माध्य या औसत निकालते हैं। ठीक है, औसत। तो क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, 3 1 4, 4 9 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 1 29, 29 का 9। ठीक है, बच गया 2, हासिल 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18। ठीक है, अब इसमें हम भाग देंगे किससे, तो संख्या गिन लेते हैं कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हम भाग दे देते हैं, कितना आएगा? 7 दूना 14 और बचेगा 4 और ऊपर से उतरेगा 9, 7 7 49, 27 होगा इसका माध्य या कहें औसत। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 27 कहाँ है? बीच में है। ये 27 बीच में है,
और अगर हम माध्यिका निकालते हैं तो हम पहले ही इसको आरोही क्रम में लिख दिए हैं। 3 इधर निकाल देंगे, 3 इधर निकाल देंगे, बीच में बच जाएगा 27। माध्य या औसत निकाले तो 27 ही आता है, और माध्यिका निकालते हैं तो भी 27 ही आता है। इस डेटा में ये अलग अलग आया था, लेकिन इस डेटा में दोनों समान आता है। दोनों नहीं, तीनों कहिए, औसत, माध्य और माध्यिका। अब दूसरा एक उदाहरण लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 हटा दीजिए और आगे बढ़ के लेते हैं। 14, 16, कितना हो गया? 3, 3, 6, 1, 7 हो गया। अब इसका हम माध्य निकालते हैं। माध्य निकालिए। माध्य पर क्या होगा? 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12 और 0, 12, 8, 20, 20, 6, 26, 4, 30, 30 का 0 हासिल 3, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, कितना हो गया? 70। 70 में हम किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। 7 संख्याएं हैं, कितना आएगा? 10। कहाँ है ये? बीच में है। ठीक है, 3 इधर 3 इधर, और माध्यिका भी यही है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई डेटा ऐसा दिया गया हो जिसमें किसी 2 संख्याओं आगे पीछे वाली, ये नहीं कि अब ये डेटा ले लीजिए और ये डेटा नहीं, आगे पीछे वाली 2 संख्याओं को घटाते हैं तो अगर अंतर सभी में समान आता है तो उस परिस्थिति में औसत, माध्य और माध्यिका तीनों एक समान होता है। ये उदाहरण के द्वारा आप देख लिए। अब इसमें हम माध्यिका कराऊं, माध्य या औसत निकालने का एक और तरीका बता रहा हूं। ये तो समझ गए कि इस तरह की संख्या दी गई हो तो उसका माध्य हम क्या करते हैं? बीच वाली संख्या को ले लेते हैं। मौखिक हल हो गया। अगर इस तरह की 50 संख्याएं दी गई हो तो उसका हम ऐसे ही माध्य निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे, मौखिक। अगर मान लिया जाए कि लगातार 50 सम संख्याएं दी गई हो, शुरू से 50 सम संख्याएं दी गई हो, तो 50 सम संख्याओं में क्या होगा? 25 इधर होगा, 25 उधर होगा। तो 2 से अगर हम चलेंगे तो 25वीं सम संख्या क्या होगी? सोचिए, 25वीं सम संख्या क्या होगी? क्योंकि 50 सम संख्या दिया गया है, तो उस तरह हम अनुमान लगा करके लगा लेते हैं कि 25वीं क्या होगी? 25वीं और 26वीं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अब यहां देख लेते हैं एक और उदाहरण। अब हम ये तो 7 थी, अगर हम 8 ले लेते हैं तो क्या होता है? 8 ले लीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और एक और बढ़ा लेते हैं 18। अब हो गई हमारी 8। अब तो क्या होगा? 4 इधर और 11 ले लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 हटा दीजिए। 4 हो गई इधर। अब बीच में तो कुछ नहीं बच रहा है ना, तो बीच में नहीं बच रहा है तो हम क्या करेंगे? एक इधर से एक इधर से ले लेंगे। हो जाएगा मेरा 10 और 12, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 10 और 12 क्या होगा? 22, और 22 में 2 से भाग देंगे, क्या होगा? 11। इसका माध्य क्या आएगा या औसत क्या आएगा? 11 आएगा। और माध्यिका क्या आएगी? 11 आएगी। अब इसका हम माध्य या औसत निकाल कर देखते हैं। इसका कितना हुआ था? 70 आया था। इसका कितना आया था? 70। अब इसमें कितना आएगा? 18 जोड़ देंगे, 88 हो जाएगा। 70 जोड़ में 18 जोड़ देंगे तो 88 ही तो होगा। जोड़ के देखिए। 8, 6, 14, 14, 4, 18, 2, 20, 20, 8, 28, 28, 2, 30, 4, 34, 34, 4, 38 के 8 हासिल 3, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 88 हो गया। इसमें भाग किसे देंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से भाग दे देंगे। कितना आएगा? 11 आएगा। देख लीजिए, 11 आ गया। चलिए अब हम इसका माध्य या औसत निकालने का एक दूसरा ट्रिक बताते हैं। दूसरा ट्रिक ये है कि अगर इस तरह की संख्या दी गई है
तो हम अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ देते हैं। अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 18 में 4 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 22, और 22 में 2 से भाग कर दीजिए, क्या आएगा 11। आपका 11 आ गया ना माध्य या औसत। इसमें देखिए 16 को 2 को जोड़ दीजिए, 16 2 18, नहीं इसमें 2 नहीं था ना, इसमें तो 7 लिए थे। 16 4 20, और 20 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 10, आ गया 10। तो ये दोनों ट्रिक समझ लीजिए। अब हम डेटा लेकर के आते हैं अलग अलग, और उस पर हम प्रश्न को हल करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अब उस पर हम समझते हैं, देखते हैं, हल करते हैं। देखिए 3 प्रश्न है, कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें। गुणजों की जगह पर अपवर्त्यों का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गुणज को अपवर्त्य ही कहा जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर अपवर्त दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, गुणज ही उसका मतलब होता है। तो 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा। तो 3 के प्रथम 9 गुणज क्या होगा, मौखिक आप निकालिए, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। 9 गुणज यानी 3 का 9वां गुणज क्या होगा, 27 होगा। 3 का 9वां गुणज क्या होगा, 27। और पहली संख्या क्या है, 3 है। ध्यान दीजिए, पहले इसको हम समझा देते हैं, ट्रिक भी समझा देते हैं। 3 3 दूना 6, तितरी का 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 8 24, 3 27। इतना हो गया। ये 9 गुणज हो गए, 9 अपवर्त्य हो गए। इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, और जोड़ करके ये 9 संख्याएं हैं तो 9 से भाग देंगे, यही करेंगे ना। हमारे पास इतना समय नहीं रहता है एग्जाम में, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। अब क्या करेंगे हम, इसको 9 है ना, 9 है तो 4 इधर 4 इधर, ठीक है। बीच में क्या बचेगा, 15, माध्य यही होगा, औसत यही होगा। अगर माध्यिका पूछ दिया तो यही होगा, ठीक है। अगर इतना भी नहीं करने आता है तो 9वां गुणज क्या होगा, 27 होगा, और पहला है 3। 27 और 3 को जोड़िए, कितना होगा 30, और 30 में 2 से भाग कर दीजिए, कितना होगा 15। ये 15 आ गया, मौखिक बन गया, समझ गए। चलिए ऐसे बहुत से प्रश्न आएंगे, आप प्रश्न अपने बुक से या प्रीवियस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता दिया। चलिए दूसरा प्रश्न है कि आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 60 प्राकृतिक संख्या लेना है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4, इस तरह हम क्या लिखेंगे 60 तक। इसका औसत पूछा है, तो देख लीजिए इसमें और इसमें, इसमें 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 अंतर क्या है, समान है। 2 में से घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे, यानी जो भी हम संख्या लिखते जाएंगे आगे वाली से अगर पीछे वाली को घटाएंगे तो सब में अंतर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो समझ गए। अब हम इस परिस्थिति में क्या करेंगे, औसत पूछा है, तो औसत पूछा है तो 60 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 61 होगा, और 61 में 2 से भाग कर देंगे, 30.5 होगा। आंसर हो गया, नहीं हो गया। अब कहिए कि ऐसे कैसे काम होगा, ये तो सही बता दिए। अब हम क्या करेंगे कि 60 प्राकृतिक संख्याएं हो रही है ना, तो 30 तो इधर बच जाएगी दाहिनी तरफ, और 30 संख्याएं इधर बच जाएगी बाईं तरफ, बीच में कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो इधर तो अंतिम संख्या 60, और इधर 1 से लेके चलेंगे तो अंतिम संख्या क्या आएगी 30, और यहां से 31 से शुरू होगी और 60 तक जाएगी। तो 60 संख्याएं हैं, यानी सम में है। 60 संख्याएं कितनी है, सम में है। सम में है तो इसका 30वां पद और इसका 31वां पद लेके दोनों को जोड़ देंगे,
तो माध्यिका निकल जाएगी, और वही माध्यिका औसत होगा, वही माध्यिका माध्य होगा। 30 और 31 को जोड़िए 61, और 61 में 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 30.5। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब कुछ अलग तरह का प्रश्न है। प्रश्न है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। देखिए अब ये यहां नहीं बताया है कि विषम संख्या कौन लेना है, नहीं पता है। अब शुरू से लेना है कि कहां से लेना है नहीं पता है, लेकिन ये बताया कि क्रमागत विषम संख्याएं हैं 7, जिसका औसत है 27, जिसका औसत है 27। अब करें कि यदि अंतिम संख्या को हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइएगा तो बिल्कुल आसान है। अब आपको जो हम इन दोनों प्रश्नों को हल करके बता दिए, तो 27 क्या है, 7 संख्याएं हैं। 7 संख्याएं हैं तो 3 संख्याएं इधर, 3 संख्या इधर होगी, और 3 संख्या होगी इधर। ठीक है, समझ रहे हैं। बीच में होगी 7वीं संख्या, बीच में क्या होगी 7वीं संख्या, 7वीं संख्या। और ये 7वीं संख्या कितनी है, 27 है। 7वीं संख्या क्या है, 27 है। और सभी विषम सभी विषम संख्याएं हैं। तो इसका मतलब है कि इधर क्या होगा, अब बताइए आप। इधर होगा 25, 27 के पहले विषम संख्या 25 होती है। इसके पहले होगा 23, और इसके पहले होगा 21। और इधर चलिए 3 इधर लिखना है। 27 के बाद क्या होगा 29, इसके बाद होगा 31, इसके बाद होगा 33। समझ गए, समझ गए। ये संख्याएं हमारी हैं विषम संख्याएं, जिसका औसत है 27, 27 बीच में है। 33 और 21 को जोड़ के देख लीजिए, 3 1 4, 3 2 5, और 54 में 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 27। आ गया कि नहीं आ गया। और इसका माध्यिका भी होगा 27, ये भी है। अब प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहता है अंतिम संख्या को हटा देते हैं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अंतिम संख्या को हम हटा देते हैं, यानी 33 को हटा दीजिए, तो क्या बच जाएगी, संख्या बचेगी 3 3 6, 6 संख्या बची जाएगी ना। अब इसका माध्य पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो 2 होगा इधर, 2 होगा इधर, बीच में बच जाएंगे 2, क्योंकि 6 संख्या है। अब इसको जोड़ दीजिए, 25 और 27 कितना होगा 52, 52 में 2 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा 26 आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मौखिक भी बना सकते हैं, समझ गए, मौखिक भी बना सकते हैं। आपको पता लग गया 27 है, 27 है, 7 में से इधर जाएगा उधर, 3 जाएगा उधर, 3 जाएगा इधर, बीच में बचेगा 27, अंतिम संख्या होगी 33। ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं आपको। दो 4 6 8 डेटा पर ध्यान दीजिएगा, ये सब डेटा का खेल है। 14 16 18 20 24 22, 24 नहीं 22, उसके बाद 24, उसके बाद 26, इतना डेटा ले लिए, डेटा ले लिए ना। हम पूछ रहे हैं शुरू से 2, शुरू क्या है 2। हम पूछ रहे हैं कि इसकी 10वीं संख्या क्या होगी। 10वीं संख्या 20 होगी, 10वीं संख्या 20 होगी, 10 दूना 20। ठीक है। अब हम पूछे 7वीं संख्या क्या होगी, 7 दूना 14 होगा, 7वीं संख्या होगी। अब अगर हमको पहले दे दिया गया 16, यहां से ये डिलीट कर दीजिए। अब आइए डिलीट कर दीजिए, 16 नहीं, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, 16 को हटा दीजिए, हम ले लेते हैं 20।
अब 20 से पूछ रहा है कि 20 से पीछे पांचवी संख्या कौन सी होगी। 20 के पीछे यानी बाईं तरफ पांचवी संख्या कौन सी होगी। संख्या सम में है, अंतर 2 का है, यानी सब में 2-2 आगे बढ़ेगा, पीछे आएंगे तो 2-2 घटेगा। ध्यान दीजिएगा, विषम में भी यही होता है, विषम में भी वही खेल है जो सम में है। आगे बढ़ेंगे तो 2 बढ़ते जाएगी, पीछे हटेंगे तो 2 घटते जाएगी। हमें दे दिया गया 20, पूछा है कि 20 से पीछे यानी इधर बाईं तरफ पांचवी संख्या कौन सी होगी। तो पांचवी संख्या पर जाना है तो क्या करेंगे, 5 दूना क्या होगा 10, 20 में से 10 घटा देंगे, पीछे की पांचवी संख्या 10 होगी। 1 2 3 4 5, समझ गए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा का खेल है, इस खेल को समझ लीजिएगा। आगे हम प्रश्न देते हैं दूसरा। देखिए ये ट्रिक है। ट्रिक कह रहा है कि यदि कुछ संख्याओं का औसत ए हो, यदि कुछ संख्या दिया गया हो, दिया नहीं गया हो, वो कहेगा कि कुछ संख्याओं का औसत ए है और सभी संख्याओं में y जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे दिया है 25 संख्याओं का माध्य 14 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो इसका ट्रिक ये है कि अगर औसत दिया गया हो और y को जोड़ा जाता है तो नया माध्य क्या होगा, यानी नया औसत क्या होगा। तो a में y को जोड़ देंगे, a प्लस y होगा। अगर y को घटाया जाता है तो a में y को घटा देंगे तो और नया औसत a माइनस y होगा। अगर गुणा किया जाता है तो a में y को गुणा कर देंगे, नया औसत a गुणा y होगा। अगर y को सभी संख्याओं में भाग दिया जाता है, y से सभी संख्याओं में भाग दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा, तो a में y से भाग कर देंगे, यानी a भागा y होगा। तो इसी आधार पर 2 प्रश्न दे रहा हूं आपको। 25 संख्याओं का माध्य 14 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। अब हमें 25 से कोई मतलब नहीं है, 14 और 3 को जोड़ दीजिए, आंसर क्या आएगा 17। आंसर हो गया, समझ गए। यदि 9 संख्याओं का औसत 25 हो और सभी संख्याओं में 5 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहां भाग देने के लिए कह रहा है 5 से, तो नया औसत क्या है पहले 25, तो 25 में हम क्या करेंगे, ये 5 से भाग दिया गया ना, तो इसमें भी 5 से भाग दे दीजिए, नया औसत क्या होगा 5 होगा। आंसर हो गया, समझ गए। अब अलग तरह का प्रश्न लेकर आता हूं। देखिए 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 10.5 है, तो इस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कुछ नहीं दिया है, सिर्फ बता रहा है कि 8 क्रमागत संख्या का औसत ज्ञात किए हैं तो 10.5 आया है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सोचिए। 8 क्रमागत संख्या है, यानी सभी संख्याओं में आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को घटाएंगे तो अंतर क्या आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि क्रमागत संख्या है, सम या विषम की बात नहीं किया है। तो 8 क्रमागत संख्या है, इसका मतलब 4 इधर 4 इधर 4 इधर, बीच में कुछ नहीं बचा ना। लेकिन इसका औसत दे रहा है कि 10.5 है, 10.5 है, क्रमागत संख्या है, यानी 1 का अंतर है। इसके आगे वाली जो संख्या होगी और इसके पीछे वाली जो संख्या होगी, इसमें से अगर घटाएंगे इसको तो अंतर 1 आएगा, यानी 0.5, 1 का आधा क्या होगा 0.5, यानी 10.5 में 0.5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 11, और 10.5 में 0.5 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 10। समझ गए, चलिए समझ गए तो समझ गए। 11 के बाद आ जाएगा 12, इसके बाद आ जाएगा 13, इसके बाद आएगा 14, और इसके पहले आएगा 9, इसके पहले 8, इसके पहले 7, यही संख्याएं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है
14 है और सबसे छोटी संख्या क्या है? 7 है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए आप? इसको मौखिक भी निकाल सकते हैं, मौखिक निकाल लीजिए। इसको तो बना के आपको बताए 10.5 है, लगातार संख्याएं, अंतर 1 आएगा तो 0.5 आगे जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, पीछे वाली में 10 हो जाएगा और 11 के बाद 4 संख्याएं हैं तो 11 के बाद 12, 13, 14 हो जाएगा, 4 संख्या हो गई, यानी 3 बढ़ा देंगे और सबसे छोटी 10 से पहले कर देंगे 7। मौखिक हल हो सकता है, बस समझ में आना चाहिए। चलिए दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। 4 क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत सम संख्या जिसका औसत है 27। देखिए इसमें भी 2 इधर 2 इधर, 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, बीच में है 27। क्रमागत है ना, इसलिए बीच में होगा 27। औसत है। अब 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर बताना है, खोजना है, तो 27 का मतलब क्या है? अंतर 2 का होगा। देखिए पहले ये समझ लीजिए, सम संख्याएं हैं तो आगे वाली में से पीछे वाली घटाएंगे तो 2 अंतर आएगा, यानी 1 बढ़ाइए और 1 घटाइए, यानी अगला होगा 28 और पीछे वाला होगा 26। सम संख्या होगी और 28 के बाद आगे वाली सम संख्या 30 होगी और 26 के पहले वाली सम संख्या 24 होगी, बड़ी संख्या 30 आएगी। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 27 में 1 जोड़ दीजिए 28 और 28 के बाद हो जाएगा 30, बड़ी संख्या। छोटी संख्या पूछेगा तो 27 में से 1 कम कर दीजिए 26 और 26 में से 2 कम कर लीजिए 24 हो जाएगा पीछे वाली संख्या। तो इस तरह के कंपटीशन में प्रश्न आते हैं। ये जो भी क्वेश्चन था ना, प्रीवियस क्वेश्चन था, कोई एमटीएस में पूछा गया था, एसएससी एमटीएस में, कोई एसएससी में पूछा गया था, कोई रेलवे में पूछा गया था। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।